अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वो ज़माना था जब यमन हुकूमत हबशा के तहत थी और अब्राहा नाम का एक हबशी शाह हजज के नायब की हैसियत से यमन का हुक्मरान था। इसने मक्का की मरकजी हैसियत को ख़त्म करने के लिए सना के शहर में एक अजीमुल शान चर्च तामीर किया। इस चर्च की तामीर के लिए इसने मलका सबा के महल्लात से संगे मरमर इकट्ठा किया और चर्च की इमारत में सोने और चांदी की सलीबें लगवा दी। मिंबर का चबूतरा हाथी के दांतों से बना था। तामीर मुकम्मल होने के बाद इसने अपने आका नजाशी के हुजूर ये लिखा, ऐ मेरे मालिक, मैंने तेरे लिए एक कलीसा यानी चर्च तामीर किया है जो इससे पहले किसी बादशाह के नसीब में नहीं लिखा गया। मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अरब के ज़ाहिरीन का रुख मक्का से हटाकर इस कलीसा की तरफ न मोड़ दूं। दोस्तों, इसकी इस ज़हनियत और इरादे के आम हो जाने से हजाज और नजद के कबाइल में गुस्से की लहर दौड़ गई। इंतहा यहाँ तक पहुँची कि कबीला किनाना का एक फर्द सना पहुँचा और चर्च में घुसकर इसे नापाक करने के बाद बखैरियत अपने लोगों में वापस आ गया। जब अब्राहा को इस हरकत का इल्म हुआ तो इसने कसम खाई कि वो खाना काबा को ढाकर इस हरकत का बदला लेगा। अब्राहा ने इस मकसद के लिए बड़ी फौज तैयार करके मक्का की तरफ कूच किया। इस लश्कर के हर अव्वल दस्ते में एक हाथी शामिल था। सना के शुमाल में चंद अरबी कबाइल ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन हबशा की फौज ने इनको तितर बितर करके इनके सरबराह हुसम कबीला के सरदार नफील को गिरफ्तार कर लिया। नफील ने जान बख्शी के एवज लश्कर की रहनुमाई की पेशकश की जो कबूल कर ली गई। जब अब्राहा का लश्कर ताइफ पहुंचा तो सकीफ कबीले के लोगों ने अपने लात के मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमला आवर से ताउन करते हुए एक रहबर यानी रास्ता दिखाने वाला इनके साथ कर दिया। ये मक्का से 2 मील उधर मुगम्मस नामी जगह पर इंतकाल कर गया। अब्राहा ने इसी जगह पड़ाव किया और घोड़े सवारों का दस्ता मक्का के मुज़ाफ़ात में भेजा। रास्ते में जो कुछ इनके हाथ लगा इसे हत्या लिया और इस माले गनीमत को अब्राहा के पास भेज दिया गया। इस माल में 200 ऊँट भी शामिल थे जो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के थे। कुरैश और आसपास के दीगर कबाइल ने जंगी मुशावरत में तय किया कि अब्राहा के लश्कर का मुकाबला करना चाहिए। इसी दौरान अब्राहा ने एक मैसेज देकर शख्स को भेजा कि सरदार मक्का से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। इस दावत का मकसद मक्का वालों पर यह वाज़ेह करना था कि वो इनसे जंग या खून रेजी की नीयत से नहीं आया बल्कि सिर्फ काबे को ढाने आया है। अगर मक्का वाले खून रेजी से बचना चाहते हैं तो लाजिम है कि इनका सरदार हबशियों के पड़ाव पर हाजिर हो जाए। जिस जमाने से मक्का की जिम्मेदारियां खानदान अब्देदार और अब्दुल मनाफ में तकसीम हो गई थीं, इस वक्त से कुरैश का बकायदा कोई सरदार नहीं था। लेकिन किसी बकायदा सरदार के ना होने के बावजूद मक्का के लोगों के नजदीक इस ओहदे के लायक एक ही शख्स था। इसलिए जब अब्राहा का कासिद मक्का में दाखिल हुआ तो इसे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की रिहाइशगाह की तरफ भेज दिया गया। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के हमरा अब्राहा के पड़ाव पर पहुंचे। अब्राहा इनको देखकर इंतहाई मुतासिर हुआ और इनकी तारीफ करते हुए इनके साथ ही कालीन पर बैठ गया। अपने तर्जुमान के जरिए सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने ये पूछा कि वो अपना मुतालबा पेश करे। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि तुम्हारे लश्करों ने मेरे 200 ऊँट पकड़ लिए हैं। मेरा मुतालबा है कि मेरे ऊँटों को वापस किया जाए। ये दरख्वास्त सुनकर अब्राहा को ताज्जुब हुआ और वो कहने लगा कि तुम्हारी शख्सियत को देखते हुए ऐसे मुतालबे को सुनकर मुझे बड़ी मायूसी हुई है। मैं तो तुम्हारे दीन और मजहब के मरकज को तबाह करने की नीयत से आया हूँ और तुम हो कि इसकी फिक्र करने की बजाय अपने ऊँटों के लिए फिक्रमंद हो। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने जवाबन कहा कि जिस तरह मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ इसी तरह खाना काबा का भी एक मालिक है जो इसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अब्राहा ने जवाब में कहा कि मेरे मुकाबले में वो इसे नहीं बचा सकेगा। जवाब मिला कि वो भी देखा जाएगा लेकिन मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। अब्राहा ने ऊँट वापस करने का हुक्म दे दिया। दोस्तों, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब मक्का वापस आए और कुरैश को मशवरा दिया कि शहर के ऊपर पहाड़ों पर चले जाएं। फिर घर वापस आकर चंद अफराद को साथ लेकर काबे में दाखिल हुए। खानदान के अफराद और दूसरे लोग इनके साथ खड़े हुए और अल्लाह के हुजूर अब्राहा और इसके लश्कर के खिलाफ मदद की दुआ मांगी। खुद सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के दरवाजे के बीच लोहे के मोटे से कड़े को पकड़कर अल्लाह से इल्तिजा की, तेरे बंदे अपने अपने घर की हिफाजत करते हैं, या अल्लाह ये तेरा घर है, तू इसकी हिफाजत फरमा। ये दुआ करके सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों के हमरा पहाड़ी पर कुरैश के बाकी लोगों से जा मिले और ऐसी जगह जा बैठे जहां से नीचे का मंजर देखा जा सकता था। दूसरे दिन सुबह अब्राहा ने शहर पर चढ़ाई इस इरादे से शुरू की कि काबा को मिस्मार करके
वापस अपने वतन सना की राह पकड़ेगा। हाथी जिसको बड़ी कीमती झालर से सजाया गया था, इसे लश्कर के दरमियान में लाया गया। लश्कर की तैयारियां मुकम्मल थी। जब हाथी अपनी जगह पर पहुंचा तो उन्स नामी महावत ने इसका रुख इसी जानिब कर दिया जिस रुख पर फौज खड़ी थी, यानी मक्का की तरफ। मकामी अरब राहिब नफील जो मजबूरन राहिबरी के फराइज अंजाम दे रहा था और महावत से वो बोल भी सीख चुका था जो हाथी को हुक्म पूरा करने के लिए मुंह से निकालता था। जिस वक्त ये लश्कर चलने के लिए तैयार था, महावत के मुंह का रुख हुक्म के इंतजार में सरदार की जानिब था। इसी वक्त नफील ने हाथी का कान पकड़ा और हल्के लेकिन हुक्म के लहजे में हाथी को बैठ जाने का कहा। ये सुनते ही हाथी नहायत आराम से जमीन पर बैठ गया। अब्राहा और इसका पूरा लश्कर ये देखकर हैरान रह गया। उन्स ने हाथी को उठने का हुक्म दिया, लेकिन नफील के बोल एक ऐसे हुक्म से मुत्तफिक हो चुके थे जो किसी भी इंसान के बोल के मुकाबले में ज्यादा वजनी थे। हाथी टस से मस ना हुआ। इन्होंने सब जतन कर लिए कि किसी तरह इसे अपने पैरों पर खड़ा कर दे। इसे मारा पीटा, सर पर लोहे की जरबें लगाई, पेट में लोहे के कड़े घुसेड़े, लेकिन इन तमाम हरबों से बेनियाज हाथी ऐसे जमीन से लगा रहा जैसे जमीन के सीने पर जानदार की बजाय एक लाश पड़ी है। तंग आकर एक तरकीब निकाल ली और पूरे लश्कर का रुख मक्का से मोड़कर यमन की जानिब करके कुछ दूर चला गया। हाथी फौरन उठ खड़ा हुआ और लश्कर के पीछे पीछे चल पड़ा। हाथी के चलने की उम्मीद बनी तो लश्कर का रुख वापस मक्का की जानिब मोड़ दिया गया, लेकिन मुड़ते ही ठहरा और जमीन पर बैठ गया। दोस्तों, तमाम तर निशानियों में से ये निशानी सबसे बड़ी थी कि हाथी मक्का की जानिब एक कदम बढ़ाने को तैयार नहीं, लेकिन अब्राहा अपने जाती घमंड में मुब्तला था। इसके नजदीक अपने तामीर करदा चर्च को सबसे बड़ा इबादतगाह बनाने के लिए काबा को मिस्मार करना जरूरी हो चुका था। उस वक्त ऐसा लगा जैसे वक्त हाथ से निकल गया है। आसमान के मगरबी उफ़ाक पर स्याही छा गई और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे स्याही की भयानक लहर समुंदर की तरफ से बढ़ती नजर आई, इस तरह आवाज में भी शिद्दत पैदा हो गई। फिजा में इनके सरों के ऊपर जहां तक नजर जा सकती थी, चिड़ियों के गोल दर गोल तैर रहे थे। जिंदा बच जाने वालों के बयान के मुताबिक चिड़ियों की उड़ान अबाबीलों से मिलती जुलती थी। हर चिड़िया के पास 3 कंकरियां थी, जिसकी जिसामत खुश्क मटर के दानों के बराबर थी। ये 3 कंकरियां चिड़ियों ने अपने पंजों और चोंच में दबाई हुई थीं। चिड़ियों ने लश्कर पर हमला शुरू कर दिया। इन्हें कंकरियों का निशाना बनाती रहीं। ये कंकरियां इतनी सख्त थीं और इस जन्नाटे से फेंकी जा रही थी कि इंसानी जिस्म तो एक तरफ फुलादी जीरा बख्तर यानी शील्ड्स तक को छेद कर भुरता बना देती। हर कंकरी अपना अपना निशाना ताक कर कर इब्राहा के लश्कर को वासिले जहन्नम करती गई। जैसे ही ये कंकरी जिस्म पर लगती तो जिस्म का गोश्त सड़ना गलना शुरू हो जाता। कुछ लोग इस कंकरियों की जर्द में आने से बचे, जिसमें उन्स और इसका हाथी भी था। इन बच जाने वालों में से बाज हिजाज में ही बस गए और भेड़ बकरियां चराने या दिगर कामकाज के जरिए जिंदगी गुजारते रहे। लश्कर का वाफिर हिस्सा अफरा तफरी में वापस सना को भागा। बहुत से लोगों को मौत ने रास्ते ही में आन लिया और बाकी लश्कर, जिनमें अब्राहा भी शामिल था, थोड़ी ही देर जिंदा रहकर मर गया। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद अरब लोग अहले कुरैश को अल्लाह वाले लोग के खिताब से याद करते थे। अरबों में कुरैश की इज्जत पहले से भी बढ़ गई, क्योंकि अल्लाह ने इनकी दुआ सुन ली थी और काबे को तबाही से बचा लिया था। इनकी इज्जत में इजाफे की वजह एक और वाकया भी है। ये वाकया पहले वाकये से गैर मुतल्लिक सही, मगर इसका होना भी इसी अमल में आया, यानी आमुल फील में। जब इब्राहा के हमले का वाकया पेश आया तो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह मक्के में नहीं थे। वो एक कारवां के जरिए बराए तजारत फलस्तीन और शाम गए हुए थे। वतन वापसी पर वो यसरब में अपनी दादी के यहाँ ठहर गए थे, जहां इनकी तबीयत खराब हो गई। कारवां ने इनके बगैर मक्का को कूच किया। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे की बीमारी की खबर मिली तो इन्होंने हारिस को यसरब रवाना किया कि अगर सैयदना अब्दुल्ला सफर के काबिल हों तो इन्हें मक्का वापस ले आएं। जब हारिस यसरब में अपने भाई के मकान पर पहुंचे तो इन लोगों ने इनके सलाम का जवाब जिस हमदर्दी और गम के साथ दिया, इससे हारिस को फौरन अंदाजा हो गया कि इनके भाई अब्दुल्ला फौत हो चुके हैं। हारिस की वापसी पर पूरा मक्का गम में डूबा था। सैयदना आमना को एक तसल्ली तो थी कि इनके मरहूम शोहर की निशानी इनके शिकम में थी। जैसे जैसे पैदाइश का वक्त करीब आता गया, इसी कदर इनका कल्ब सुकून से सरशार होता गया। इन्हें ये एहसास हो चुका था कि इनके जिस्म में एक नूर मौजूद है
एक रोज इनके नजर से ऐसी ज़िया मुनकशिफ हुई कि इस नूर की चमक से वो शाम और बसरा के महल देख सकती थी। इन्होंने एक आवाज सुनी कि तुम्हारे बदन में इन लोगों का मालिक आका है, और जब इसकी विलादत हो तो कहना मैं इस नौज़ायदा यानी न्यू बॉर्न को हर किस्म के शर, बदी और हसरत से खुदाए वाहिद की हिफ्ज़ व ईमान में देती हूँ, और इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना। दोस्तों, चंद हफ्तों बाद बच्चे की विलादत हो गई। सईदना आमना अपने चचा के घर में थी। इन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को इन्फॉर्म किया और रिक्वेस्ट की कि वो अपने पोते को देखने के लिए तशरीफ लाएं। सईदना अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे को दोनों हाथों में लिया और काबा पहुंचकर खाना काबा का दरवाजा खोलकर बच्चे को खाना काबा के अंदर ले गए। अंदर पहुंचकर अल्लाह ताला के हुजूर इस तोहफे के अता किए जाने पर शुक्र अदा किया। शुक्राने के बाद वापसी पर सारे घराने को बच्चे की ज़ियारत कराते हुए बच्चा माँ के सुपुर्द किया। थोड़े ही दिनों में खुद इनके यहाँ सईदना आमना की चचाजाद बहन खाला के यहाँ विलादत होने वाली थी। इस वक्त इनके सबसे छोटे बेटे अब्बास की उम्र 3 साल थी। बच्चे को घर लाते हुए अब्बास दरवाजे पर मिले तो सईदना अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चा दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारा भाई है, इसको प्यार करो। सईदना अब्बास ने बच्चे का मुंह चूम लिया।